हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। अपोलो 11 मिशन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इस मिशन के साथ अमेरिका ने एक इतिहास लिखा और पहली बार किसी इंसान ने चंद्रमा की सतह पर अपने पैर रखे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उस मिशन के बारे में जो असफल होकर भी सफलता की कहानी लिख गया, अपोलो 13। यह अपोलो अभियान जो था वो मून लैंडिंग का थर्ड ह्यूमन अटैम्प्ट था। इसे 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसमें एक विस्फोट हुआ जिसके कारण कमांड मॉड्यूल से ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हो गया और जो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था थी वो चरमरा गई। एस्ट्रोनॉट्स ने जो लूनर क्राफ्ट था उसको लाइफ सेविंग क्राफ्ट के रूप में यूज किया और पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आने में सफल रहे। इस दौरान उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बिजली और पानी की कमी, गर्मी, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जो उनको फेस करनी पड़ी। लेकिन फाइनली वो मौत के जबड़े से वापस सकुशल पृथ्वी पर लौट आए और आज की डेट में भी ये कहानी कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को प्रेरित करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपोलो 13 मिशन क्या था, एस्ट्रोनॉट्स के उस संघर्ष और उनके मनोस्थिति के बारे में, और कैसे उन्होंने वापस री एंट्री और स्प्लैश डाउन किया पृथ्वी पर। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। इससे हमें हेल्प और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट, जिसे 11 अप्रैल 1970 को कैप कैनेडी, फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च के लगभग 1 मिनट बाद ये पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। इस स्पेस फ्लाइट में 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे। जिम लॉवेल जो मिशन कमांडर थे, फ्रेड हैस जो कि लूनर मॉड्यूल के पायलट थे, और कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वैगर्ट। फ्लाइट के लगभग 2.5 घंटे बाद जो थर्ड स्टेज इंजन था उसको री इग्नाइट किया गया और जैसे कि जो क्राफ्ट था उसको फाइनल बूस्ट मिल सके और वो मून की तरफ इसको ले जाए। इसके बाद जो SIVB जो कि थर्ड स्टेज इंजन था उसको सक्सेसफुली लूनर मॉड्यूल से सेपरेट कर दिया गया और बाकी के कंपोनेंट के साथ सभी एस्ट्रोनॉट्स मून की तरफ चल पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जानना जरूरी है कि अपोलो 13 का पाथ इतना एक्यूरेट था कि जो बाद में कोर्स करेक्शन प्लान किया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया। 12 अप्रैल लॉन्च के 1 दिन बाद तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ और सब कुछ जैसे प्लान किया गया था वैसे ही चल रहा था। 13 अप्रैल की शाम को एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर मॉड्यूल, जिसको एक्वेरियस नाम दिया गया था, उसे प्रेशराइज किया और जो कनेक्टिंग टनल थी जो लूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल को कनेक्ट करती थी उसके द्वारा जाकर सारे सिस्टम चेक किए। यह चेक बहुत ज़रूरी था मून लैंडिंग से पहले, क्योंकि अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको उनके पास समय नहीं रहेगा सही करने के लिए। सडनली जो कि कमांडर थे मिशन के, लोवेल, वो लूनर मॉड्यूल से कनेक्टिंग टनल के थ्रू वापस आ रहे थे कमांड मॉड्यूल में और उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी। जल्दी से तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में वापस लौटे जिससे कि उस सिचुएशन को असेस कर सकें और उन्होंने देखा कि उनका जो मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम था वो डिग्रेड हो रहा है। लोवेल ने जल्दी से मिशन कंट्रोल जो कि ह्यूस्टन में था उसे रेडियो किया और इस तरह एक रूटीन स्पेस फ्लाइट हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग एपिसोड में कन्वर्ट हो गई। एक्सप्लोजन के 8 सेकंड बाद एक सर्विस मॉड्यूल के 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक दे ड्रॉप टू जीरो। क्रायोजेनिक हाइड्रोजन के साथ ये सब क्राफ्ट की जो 3 फ्यूल सेल थी उनके लिए सप्लाई का काम करने वाले थे और चाहे हम बात करें ब्रीदिंग ऑक्सीजन हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर या फिर इलेक्ट्रिकल जनरेशन, अब सब कुछ खतरे में था। इस इंसिडेंट के लगभग 1 घंटे बाद मिशन कंट्रोल को अब समझ में आ चुका था कि मून लैंडिंग तो होने वाली नहीं है और मिशन के ऑब्जेक्टिव जो थे वो बदल चुके थे। अब मिशन ये नहीं था कि कैसे मून पर जाएं, अब मिशन ये था कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कैसे वापस सीधा पृथ्वी पर वापस लाया जाए। इसके बारे में उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को रेडियो किया कि हम लोग अब एक अल्टरनेट मिशन पर काम कर रहे हैं कि लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह यूज करते हुए मून को स्विंग बाय किया जाए और वापस धरती पर लैंड करें। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर मॉड्यूल जो था उसके अंदर, जो एक्वेरियस था उसके अंदर मूव कर गए। इधर पूरे विश्व में जो लोग थे वो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए कंसर्न थे और अपने रेडियो सेट्स और टीवी सेट्स से चिपके हुए थे। अंतरिक्ष का माहौल बहुत ही लोनली होता है और स्पेस मिशन में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। हर व्यक्ति जो इस मिशन से जुड़ा हुआ था वो स्ट्रेस था और हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा था कि कैसे इस रेस्क्यू मिशन को सफल बनाया जाए। अभी भी अपोलो 13 का जो क्रू था वो पृथ्वी से लगभग 3 दिन की दूरी पर था। अब तक एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस में मूव कर चुके थे और कमांड मॉड्यूल के सिस्टम को शट डाउन कर दिया गया था जिससे कि पावर को बचा के रखा जाए, क्योंकि कमांड मॉड्यूल, जिसको ओडिसी नाम दिया गया था, उसी के द्वारा री एंट्री पॉसिबल थी। इसलिए फाइनल मैन्यूवर के लिए उसके पावर सिस्टम को बचा के रखना जरूरी था कि जब वो लोग वापस अर्थ के एनवायरमेंट में एंट्री ले रहे होंगे तो उन सिस्टम्स को यूज किया जा सके जिसके लिए पावर की जरूरत होगी। लूनर मॉड्यूल को अर्थ की री एंट्री के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था और प्लान ये था कि ये सभी लोग लूनर मॉड्यूल में रहेंगे री एंट्री के समय तक, फिर लेटर कमांड मॉड्यूल में मूव करेंगे
लूनर मॉड्यूल को डिस्कार्ड किया जाएगा और फिर री एंट्री की जाएगी। लेकिन तब तक लूनर मॉड्यूल ही इन लोगों के लिए, जो कि एक्वेरियस था, लूनर मॉड्यूल वही इन लोगों के लिए घर था। अभी भी अपोलो 13 लगभग 20 घंटे की दूरी पर था पृथ्वी से। वैसे तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश थे, लेकिन इस मिशन ने दुनिया के सभी देशों को एक साथ ला दिया था। उस समय के सोवियत प्रीमियर अलेक्सेव कोसिजिन ने अपने आर्म फोर्सेस को आदेश दिया कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के इस रेस्क्यू मिशन में जो भी सहयोग संभव है वो दिया जाए, और इसी के साथ 4 सोवियत शिप्स ने जो प्लान रिकवरी एरिया था उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया। साथ में फ्रेंच और ब्रिटिश वॉरशिप ने भी जो थे वो उस एरिया की तरफ निकल पड़े। 14 अप्रैल को इसी बीच अपोलो 13 से रेडियो कॉन्टैक्ट टूट चुका था, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट था वो मून के पिछले हिस्से से होकर गुजर रहा था। अभी ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं था, बल्कि एक्सपेक्टेड था कि जब स्पेस क्राफ्ट मून के पिछले हिस्से से गुजर रहा होगा तो उस समय रेडियो कॉन्टैक्ट 0 रहेगा। वापसी के समय लूनर मॉड्यूल का जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसे 5 सेकंड के लिए 10% थ्रॉटल के साथ इग्नाइट किया गया। फिर वापस उसे 21 सेकंड्स के लिए 40% थ्रॉटल दिया गया, और फिर बाद में 5 मिनट के लिए फुल थ्रॉटल पर उस इंजन को ऑन किया गया। अब इससे हुआ यह कि अपोलो 13 की जो कुल वेलोसिटी थी उसमें 941 किलोमीटर पर आवर ऐड हो गया, और जो उनका कुल ट्रैवल टाइम था उससे उसकी वजह से 10 घंटे कम हो गए। स्पेसक्राफ्ट में अभी भी पानी और ऑक्सीजन काम भर के लिए था, और एस्ट्रोनॉट्स ने अपना डेली वाटर इनटेक बहुत ही कम कर दिया था, और इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज भी 80% तक कम कर दिया था, ताकि उनके पास रिजर्व में पावर बची रहे जो कि री एंट्री पर काम आएगी। लेकिन यहाँ फिर भी एक समस्या थी कि लूनर मॉड्यूल का जो लिथियम हाइड्रोक्साइड कार्ट्रिज थी, जिसका यूज एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए किया जाता था, वो बस 50 घंटे के लिए ही बनाया गया था, और कमांड मॉड्यूल वाला यहाँ लूनर मॉड्यूल में फिट नहीं हो सकता था। लेकिन क्रू मेंबर ने कमांड सेंटर जो कि ह्यूस्टन में था उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वहाँ जो भी सामान उस स्पेसक्राफ्ट में अवेलेबल था उसकी मदद से एक डू इट योरसेल्फ DIY जिसे बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड कैंसर बनाया, जो कि अपने आप में एक लाजवाब चीज़ थी, और सभी लोग इसको लेकर काफ़ी उत्साहित थे। 15 अप्रैल की सुबह अपोलो 13 पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस था उसमें उसने एंटर किया। उस समय पृथ्वी से उसकी दूरी थी लगभग 3,48,064 किलोमीटर। कैलकुलेशन के हिसाब से अभी भी जो ट्रेजेक्ट्री थी उसमें एक रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी, और एक बार फिर से लूनर मॉड्यूल का जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसे इग्नाइट किया गया, और उसका जो एडजस्टमेंट था, जो कोर्स करेक्शन था, वापस किया गया, जो कि बिल्कुल सटीक था। पावर कंजर्व करने के लिए सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद थे, और लूनर मॉड्यूल में तापमान जो पहुंच गया था वो था 3 डिग्री सेल्सियस। सारे एस्ट्रोनॉट्स ठंड से ठिठुर रहे थे और उसी में इंस्ट्रक्शन लेकर काम भी कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं उनकी मनोस्थिति, जब आप 3 डिग्री सेल्सियस में बैठे हों, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपने एसेस नहीं की थी, लेकिन आप उसमें हैं, और उस समय आपको अपने जो मानसिक दबाव है उसका सामना करना है, जो परिस्थितियां हैं उनको भी झेलना है, साथ में आप ये भी सोच रहे हो कि अभी आप जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे, और फिर आपको कमांड सेंटर से इंस्ट्रक्शन भी लेने हैं और काम भी करना है। कोर्स करेक्शन के बाद जो सबसे पहला टास्क था वो था सर्विस मॉड्यूल को रिमूव करना। इसका मतलब यह था कि अब कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक साथ फ्लाई कर रहे होंगे, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी कोई भी स्पेसक्राफ्ट उड़ा ही नहीं था। ऐसा पहली बार हो रहा था। एनीवे, सर्विस मॉड्यूल को सबसे पहले लूनर मॉड्यूल से सेपरेट किया गया। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल से वापस कमांड मॉड्यूल में आ गए, और फिर लूनर मॉड्यूल का भी सेपरेशन परफॉर्म किया गया जब री एंट्री होने वाली थी। फाइनली कमांड मॉड्यूल की सहायता से एस्ट्रोनॉट्स ने 17 अप्रैल को 1:07 PM ईस्टर्न टाइम पर पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन किया। कुल 142 घंटे 54 मिनट और 41 सेकंड के बाद जब सैटर्न रॉकेट उनको लेकर उड़ा था, उन्होंने कुल समय इस पूरी यात्रा में बिताया, और इसी के साथ नासा और उनकी टीम ने एक इतिहास रच दिया। अपोलो 13 मिशन का जो उद्देश्य था वो था मून लैंडिंग, जो कि ना हो सकी, लेकिन फिर भी जिस तरह से एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर सकुशल लाया गया, इस मिशन से सफलता की नई कहानी लिख दी गई। इस मिशन के बाद जो रिव्यू बोर्ड था उसने मिशन के बहुत सारे पहलुओं की विवेचना की, और जो उसके ऊपर रिकमेंडेशन आए उसको लेकर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स पर काम किया गया, मॉडिफिकेशंस किए गए और सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए, जिससे कि आगे के जो मिशन थे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, उसको और सेफ बनाया जा सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपोलो 13 जो था वो असफल हो गया अपने मून लैंडिंग मिशन में, लेकिन वो वापस आने में सफल हुआ, और उसमें जो एक्सपीरियंसेस हुए, जो उसमें प्रॉब्लम्स फेस की गई, उसके बेसिस पे आने वाले जितने भी इस तरह के स्पेस प्रोग्राम थे उनमें हमेशा सहयोग में उसका एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अपोलो 13 जो ये मिशन था, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है इसी नाम से, जिसमें टॉम हैंक्स ने काम किया है। एक बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर आपको जब समय मिले तो इस मूवी को देखिएगा, इससे आपकी जो बाकी पहलू हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर योर टाइम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।